हमने पिछले वीडियो तक प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त किया था, ठीक है ना। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस के बाद स्टार्ट होगा डिस्काउंट स्टार्ट ना करके मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद फिर पढ़ेंगे डिस्काउंट, ठीक है ना। चलो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। जैसे इसका नाम साधारण हो वैसे ये सॉल्व करने में साधारण है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें यानी साधारण ब्याज की अगर बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो होता है पी आर इंटू टी अपॉन 100। क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम अपॉन 100। ये होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, क्या कि पी आर टी अपॉन 100। अगर हम प्रिंसिपल को 100% मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल जो होगा सर्टेन अमाउंट ही तो होगा और जो क्या होगा अपने आप में 100% होगा। अगर हम प्रिंसिपल को 100% मान लें फिर उसके बाद होगा क्या, अगर हम प्रिंसिपल को 100% मान लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल की जगह 100% रखते हैं इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है ना। क्यों हमने 100% क्यों माना, क्योंकि प्रिंसिपल जो होगा सर्टेन अमाउंट ही तो होगा, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल कुछ अलग प्रिंसिपल है, दूसरे साल कुछ अलग प्रिंसिपल है। क्यों, क्योंकि पहले साल प्रिंसिपल में 1 साल का ब्याज इंक्लूड हो जाता है, फिर अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, ठीक है ना। वो बात करेंगे हम किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में चाहे तो 10 साल तक ब्याज रहे, चाहे 20 साल तक ब्याज रहे, चाहे 1 साल तक ब्याज रहे, उसका कभी भी प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। तो हमने प्रिंसिपल क्या हो, सर्टेन अमाउंट होगा, तो प्रिंसिपल को अगर हम 100% मान लें तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, इस 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हुआ क्या, यहाँ से बचा आर टी और प्रतिशत का चिन्ह साथ में, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, रेट इनटू टाइम प्रतिशत, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट होगा कब, क्या होगा, रेट इनटू टाइम प्रतिशत। ये तभी होगा जब रेट और टाइम गिवन हो, जब रेट एंड टाइम गिवन हो, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, क्या, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आर इंटू टी प्रतिशत, यानी कि टाइम इंटू रेट प्रतिशत। ये होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट में बता चुका हूँ कि पी बराबर होता है प्रिंसिपल, आर बराबर होता है रेट, टी बराबर होता है टाइम। जैसे अगर हमसे कह दिया जाए कि रेट दे दिया जाए हमारे पास 8% और टाइम कह दिया जाए हमसे 3 साल, और हमसे पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, आर इंटू टी, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 8 या 24, यानी कि 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, वो 24% होगा। अमाउंट होगा 100%, यानी प्रिंसिपल होगा 100%, उसका ब्याज कितने परसेंट होगा, 24%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होता है, आर इंटू टी प्रतिशत। ये तभी लगेगा जब रेट एंड टाइम गिवन हो, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें ज़्यादा को समझाने वाला है नहीं, ठीक है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है क्या हमारे पास, ठीक है ना। और वैसे भी हम एस डी मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वैसे तो पढ़ नहीं रहे मैथ को, ठीक है ना। तो हम किताब की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे। एक चीज़ देखो मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो गए, यानी रुपए कितने थे, रुपए थे हमारे पास कितने, 800। रुपए कितने थे हमारे पास, रुपए थे हमारे पास 800।
वो 3 साल बाद कितने हो गए, 956 हो गए। कितने हो गए, 956 हो गए। ठीक है, अब वो कह रहा है रुपए तो अभी भी हमारे पास 800 हैं, रुपए तो अभी भी हमारे पास 800 हैं, लेकिन क्या हुआ ये कि रेट क्या हो गई, बढ़ गई। रेट कितने परसेंट बढ़ गई, रेट 4% बढ़ गई, लेकिन समय अभी भी कितना है, समय अभी भी कितना है, समय अभी भी 3 ही वर्ष है। तो ब्याज कितने परसेंट बढ़ा होगा भाई, टाइम तो यहाँ भी 3 वर्ष है, टाइम तो इस कंडीशन में भी 3 वर्ष है, लेकिन रेट गिवन नहीं है। इस कंडीशन में भी क्या है, टाइम 3 वर्ष ही है, लेकिन रेट क्या हो गई, रेट पहले से 4% क्या हो गई, बढ़ गई। पहले से रेट क्या हो गई, 4% बढ़ गई। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें कि R1, इसको R1 मान लें, अगर इसको R2 मान लें, तो R2 जो होगा R1 + 4% होगा। ठीक है, अगर हम इसको डिटेल में करेंगे तो टाइम लगेगा, और जल्दी कैसे करेंगे, देखो 800 रुपये 3 साल में कितने हो गए, 956। टाइम 3 वर्ष पहले भी है और 3 वर्ष यहाँ भी है। ठीक है, रेट में कितने परसेंट चेंज आया, जो ब्याज बढ़ेगा वो टाइम की वजह से तो बढ़ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि टाइम तो हमारा सेम है। ब्याज जो बढ़ेगा किस वजह से बढ़ेगा, ब्याज जो बढ़ेगा इस रेट की वजह से बढ़ेगा। रेट कितनी बढ़ गई, 4% बढ़ गई, 4% बढ़ी 1 साल में, तो 3 साल में कितनी बढ़ी होगी, 3 साल में कितनी बढ़ी होगी, 3 साल में बढ़ी होगी 4 या 12%। अभी मैंने बताया कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारे पास वो होता है R×T%, यही होता है। ठीक है, जब 1 साल में 4% हमारे पास रेट बढ़ा, तो 3 साल में कितने परसेंट इंटरेस्ट हो गया, तो 3 साल का इंटरेस्ट हो गया 4 × 3 यानी कि 12%। ठीक है, यानी कि इस अमाउंट से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ठीक है ना, कितना ज़्यादा मिलेगा, 12% ज़्यादा मिलेगा। तो 800 का 12% कितना होगा, 800 का 12% कितना होगा, कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96। ठीक है ना, यानी 956 तो मिल रहे थे, 956 तो मिल रहे थे पहले, लेकिन ब्याज रेट के 4% बढ़ने से 96 रुपीज़ और मिल गए। तो अमाउंट कितना हो गया, 6 दूनी 12, सॉरी 6 और 6 12, 6 दूनी 12, 6 और 6 12, यहाँ से कितना लगा 1, 9 और 5 14 और 1 15, यहाँ से कितना लगा 1, 9 और 1 10, यानी कि अब कितना मिलेगा अमाउंट से, 800 रुपये देंगे, 800 रुपये देगा, और 3 साल बाद उसे कितने मिलेंगे, 1052 रुपये मिलेंगे। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर डिटेल में करना चाहें तो डिटेल में कैसे करेंगे, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसको इतना भी नहीं लिखना। करना क्या है कि 800 रुपये 3 साल में 956 रुपये, रेट बढ़ी कितने परसेंट, 4%, तो 4% रेट बढ़ने की वजह से ब्याज कितने परसेंट बढ़ जाएगा, ब्याज बढ़ेगा हमारे पास 1 साल में 4%, 3 साल में 12%, यानी 800 का 12% इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1052, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलो अगर इसको डिटेल में करना चाहें तो कोई फ़ायदा तो है नहीं करने का, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। देखो देखो उसने क्या कहा है, उसके लिए हमें रेट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देखो 800 रुपये कितने हो गए, 956 हो गए, कितने हो गए 956, 800 रुपये कितने 956 हो गए। यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिला, 156 मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, 156 मिला। ठीक है ना, प्रिंसिपल कितना है 800, रेट हमें निकालना है, और टाइम हमारे पास 3 साल है, तो ये कट गया। ठीक है ना, 8 से कट जाएगा ये, तो 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो देखो रेट किस में आई, रेट आई पॉइंट में हमारे पास, तो रेट जो आई हमारे पास वो आई 52/8%। तो कोई फ़ायदा तो है नहीं इस तरह से करने से, रेट निकालो फिर इसमें 4% ऐड करो, फिर 800 का उतना % निकालो, फ़ायदा है नहीं। करना क्या है, उसने बोला है कि 800 रुपये कितने हो गए, 956 हो गए, कितने साल में, 3 साल में, टाइम अभी भी 3 साल है। ठीक है ना, टाइम अभी भी 3 साल है, यानी कि 800, उसने क्या करा, उसने जिस रेट पर भी वो दे रहा था वो प्रिंसिपल, उस रेट से 4% ज़्यादा पर देगा, तो 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो जब 3 साल बाद में 4% बढ़ा कर देगा, तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा, 12% बढ़ जाएगा। तो 800 का ही यहाँ से 12% निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96, और 96 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1052। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर इस तरह से करना चाहते हो क्वेश्चन लेंदी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट बन जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि एक वर्ष में 5000 रुपये बढ़कर 5700 हो गए, तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 कितने हो जाएंगे, 7000 रुपये कितने हो जाएंगे। कोई 5000 का अमाउंट था,
वो 3 साल में कितना हो गया, 5700 हो गया। कितना हो गया, एक वर्ष में उसने बोला एक वर्ष में 5000 रुपये 5700 रुपये हो गए। तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 रुपये कितने हो जाएंगे। तो यार निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक साल में 5057 हो गए, कितने हो गए 5700। तो यहाँ 5700 रुपये जो है हमारे पास, ये 5700 जो हैं, ये 5700 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। तो अमाउंट बराबर हमारे पास होता क्या है, अमाउंट बराबर होता है, मिश्रण बराबर होता है क्या, प्रिंसिपल। ठीक है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ठीक है ना, यानी कि मिश्र धन बराबर होता क्या है हमारे पास, जो मिश्र धन होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज, चाहे तो वो साधारण ब्याज हो और चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो। ठीक है ना, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसने दे रखा है यहाँ क्या, अमाउंट दे रखा है कितना, 5700 रुपये। 5000 रुपये 5700 हो गए, ब्याज कितना मिला, 700 रुपये। 5000 रुपये 5700 हो गए, ब्याज कितना मिला, 7000 रुपये। कितना मिला, 7000 रुपये। 7000 रुपये 700 रुपये, 5000 रुपये 5700 हो गए, तो ब्याज कितना मिला, 700 रुपये। ठीक है ना, यानी मूलधन हमारे पास कितना है, यानी प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, जो मूलधन है हमारे पास वो कितना है, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 5000 है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज हो गया हमारे पास वो कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास 700 रुपये। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया क्या मैंने कि 700 रुपये ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है इसको याद रखना। ठीक है ना, याद रखने वाला ज़्यादा मुश्किल काम तो है नहीं, और सबको याद भी होगा ये। ठीक है ना, ये होता है हमारे पास। ठीक है, 700 रुपये साधारण ब्याज है, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 5000 रुपये, रेट कितना है हमारे पास निकालना है, और टाइम कितना है हमारे पास, 1 साल अपॉन 100। ठीक है, तो इससे ही कट गया। तो रेट कितना हो गया, रेट हो गया 70/5 यानी कि 14%। यानी कि 5000 रुपये की राशि 14% की दर से 1 साल में 5700 रुपये हो जाएगी। कितनी, 5700 रुपये हो जाएगी। अब उसने कहा है कि उसी रेट से, यानी कि रेट कितनी है, रेट अभी भी कितने साल है, रेट अभी भी कितनी है, रेट अभी भी 14% है। टाइम कितना कर दिया उसने, टाइम कर दिया उसने 5 वर्ष। कितना कर दिया, 5 वर्ष। टाइम कितना कर दिया उसने, 5 वर्ष। टाइम 5 वर्ष कर दिया, और जो प्रिंसिपल था वो कितना कर दिया उसने, वो कर दिया हमारे पास 7000 रुपये। तो अब पूछा है कि इंटरेस्ट बता दो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बता दो क्या होगा। ठीक है ना, तो देखो मैं इसको बताता हूँ, तो लगाओ। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता क्या है, P/R/3। पहली कंडीशन से हमने रेट निकाल ली, रेट निकालने के बाद दूसरी कंडीशन से हम क्या निकाल देंगे, इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो प्रिंसिपल अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना दे रखा है उसने, प्रिंसिपल दे रखा है उसने कितना, 7000 रुपये। ठीक है ना, 7000 रुपये। रेट कितना है, 14%, और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है 5 वर्ष बटे 100। ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। या डायरेक्ट निकाल देते कितना, 14×5 कितना, 14 70%, कितना हो जाएगा, 7×7 कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 70 × 14×5 70, कितना हो, 7×7 और डबल 0, यानी कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 4900। ठीक है, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी। कितना आ गया टाइम, 5 वर्ष, प्रिंसिपल कितना है 7000, और रेट कितना है 14%। ठीक है, तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 14×5 70, यानी कि 70%। 70% निकाल दो, उसे कितना होगा, 4900 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, तो वह कितने वर्षों बाद कितने हो जाएंगे, 3300 हो जाएंगे। कितने वर्षों बाद 3300 हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, लगाओ फॉर्मूले में आंसर निकालो। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि यदि 2500 रुपये की राशि 3300 हो गए, 2500 क्या है हमारे पास प्रिंसिपल, 3300 क्या हमारे पास अमाउंट, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, कितना है 800 रुपये। इंटरेस्ट कितना हो गया 800 रुपये। भाई हमारे पास जो अमाउंट दिया है उसने, जो हमारे पास उसने अमाउंट यानी कि मिश्र धन जो दिया है
वो कितना दिया है, वो दिया हमें 3300 रुपये। और जो हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है ना, प्रिंसिपल है वो कितना हमारे पास, कितना है 2500 रुपये। तो इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे पास, इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे पास 800 रुपये। कितना हो गया 800 रुपये, ठीक है। अब उसने पूछा है कि 800 रुपये का ब्याज 2500 पर, रेट दे रखा है क्या, रेट पूछा, टाइम पूछा है, हाँ रेट दे रखी है, 8% की दर से कितने साल में हो जाएगा, ठीक है ना। 2500 रुपये पर 8% की दर से कितने साल में ब्याज 800 रुपये हो जाएगा, ये पूछा उसने। काट दो उसको, कितना हो जाएगा, 8 से कटी कितनी बार, ये 100 बार, और 25 चौका कितना कटेगा 100, 4 बार, ठीक है। 25 चौका 100, यानी कि 4 वर्ष, यानी कि 2500 रुपये पर 8% की दर से 4 साल में ब्याज 800 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम पूछा, टाइम कितना आ गया 4 वर्ष। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है, यानी प्रिंसिपल पूछा है कि जिस पर x वर्षों में x% वार्षिक दर से साधारण ब्याज x रुपये हो, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन लगाओ उसका आंसर, ठीक है। सब तो उसने x दे रखा है, ठीक है, लगा दो फॉर्मूले में। उसने कहा है कि किस धनराशि पर, यानी प्रिंसिपल उसने पूछा है किस धनराशि पर, यानी ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। उसने प्रिंसिपल पूछा है, रेट कितना दे रखा है उसने, रेट भी x% है और टाइम भी x वर्ष है और ब्याज भी हमारे पास x है, ठीक है। देखो x से तो x कट गया। उसने पूछा था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने पूछा था 100 इधर जाएगा और x बटे में आएगा, यानी 100 बटे x बराबर प्रिंसिपल। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। उसने प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल बता दे कितना हो गया 100 बाई x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कि 500 रुपये का 6 महीने का 8% दर से छमाही ब्याज दर। देखो छमाही तिमाही होता क्या है, देखो जो रेट होती है, ठीक है ना, जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो तब तक पर एनम यानी कि वार्षिक मानी जाती है, ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो कि दर जो है छमाही है, ठीक है ना, कि दर छमाही है। अगर दर के सामने कुछ नहीं दे रखा है, यानी दर सिर्फ रेट बोल रखा है, तो क्या होगा, रेट जो होगी वो क्या होती है, यानी अगर 10% दे रखी है तो ये 10% होगी पर एनम, यानी कि 10% क्या होगी वार्षिक, यानी कि एक साल में 10% ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। जब वो बोलता है छमाही ब्याज लिया जाए, ठीक है ना, छमाही ब्याज लेने का मतलब ये नहीं है कि 10% दे रखा है तो पर छमाही हो गया, ठीक है ना, छमाही पर ब्याज लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि एक साल जो होगा वो 2 साल की तरह ट्रीट करेगा और रेट हो जाएगी आधी, रेट क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब हम ब्याज क्या लेंगे, ब्याज अगर हम छमाही ले रहे हैं, यानी कि छमाही का मतलब है कि हर 6 महीने में ब्याज चाहिए, क्या चाहिए, हर 6 महीने ब्याज चाहिए, हर 6 महीने ब्याज चाहिए। रेट हमारी होती है पर एनम, वार्षिक होती है, तो रेट को भी तो 6 महीने पे लाना पड़ेगा। तो क्या करा हमने, एक साल को 2 बराबर भागों में तोड़ दिया, तो रेट को भी तो 2 बराबर भागों में तोड़ना पड़ेगा, तो रेट क्या हो जाती है आधी हो जाती है। एक साल को जब 2 बराबर भागों में तोड़ दिया हमने तो कितनी छमाही होंगी, 2 छमाही हो गई, यानी कि एक साल 2 साल की तरह ट्रीट करेगा और रेट हो जाएगी उसकी आधी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यहाँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ जाकर इसका फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, किसी क्वेश्चन पड़ता है, ठीक है। देखो अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 500 रुपये, यानी प्रिंसिपल कितना हमारे पास, 500 रुपये, ठीक है। 6 महीने का 8% की दर से छमाही ब्याज, यानी रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है उसने कितनी, रेट दे रखा है उसने 8%, और ये क्या है हमारे पास पर एनम, ठीक है, और टाइम दे रखा है 6 मंथ। उसने कहा है जो इंटरेस्ट लिया जाएगा वो छमाही लिया जाएगा, छमाही लिया जाएगा। मैंने कहा कि जितने हिस्से टाइम के करोगे उतने हिस्से किसके होंगे, रेट के होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, रेट क्या हो जाएगी, छमाही रेट हो जाएगी 8/2,
यानी कितना परसेंट, 4%। रेट कितने, 4%। तो कितने की रेट, 4% हो जाएगी। और उसमें 6 महीने की बात करिए तो ये 6 महीने एज अ 1 ईयर ट्रीट करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने अब हमने रेट को चेंज कर दिया, ठीक है। तो उसने पूछा सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारे पास पी कितना हमारे पास 500 रुपये। रेट क्या हमारे पास 4%। 8% नहीं ले सकते, क्यों 8% क्यों नहीं लेंगे, 8% इसलिए नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उसने ब्याज छमाही लिया। जब ब्याज छमाही लिया है, तो रेट को आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटू, ठीक है, 6 मंथ दे रखे हैं, 6 मंथ का मतलब एक छमाही मतलब 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक 20 रुपये, यानी हमारा आंसर कितना होगा, ये हो गया 20 रुपये आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, कहा है कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के बाद का मिश्रधन का अनुपात, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, कितनी हो जाएगी। और 2 रुपये का ब्याज 10 पर कितना हो गया, ठीक है ना, 2 रुपये का ब्याज 10 पर। देखो बताता हूँ, उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है कि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन, यानी कि मूलधन रेशियो मिश्रधन कितना है हमारे पास, 10:12, कितना है 12। तो उसने पूछा है ब्याज की दर बता दो। तो देखो मूलधन कितना है हमारे पास 10, मिश्रधन कितना हमारे पास 12। मूलधन 10 रुपये देने के बाद मिले कितने 12, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया हमारे पास, इंटरेस्ट कितना हो गया 2 रुपये, ठीक है 2 रुपये, ठीक है ना। तो उसने पूछा रेट, तो रेट बराबर होगा क्या कि 2 रुपये का ब्याज, समय कितना 1 साल ही तो है, 2 रुपये का ब्याज किस पर 10 पर इंटू 100, कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, यानी कितना परसेंट हो गया, ये हो गया हमारे पास 20%। या 0 से 0 इधर काट देते 20% हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी को ये दिक्कत होगा कि ये कर कैसे दिया, देखो हम वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ पड़ेगी। देखो 2 रुपये का ब्याज 10 पर, रेट बतानी है, टाइम है 1 साल। तो देखो 0 से 0 कट गया, 10 की उधर हो गई, कितना हो गया 20% बराबर, ये रेट कितना होगी 20%, ये चीज़ रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 क्या है कि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर, साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 हो जाते हैं, रेट कितना है 10% हो जाएगा, ठीक है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मैच करता है क्वेश्चन नंबर 1 से, लेकिन वहाँ दोनों जगह क्या था, समय बराबर दे रखा था। यहाँ पहले 2 वर्ष दे रखे हैं, बाद में 3 वर्ष दे रखे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को भी वैसे ही टैकल कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट की एक खासियत होती है कि सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष बराबर दिया जाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल हर बार चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट हर साल, चाहे वो छमाही लिया जाए, चाहे वो तिमाही लिया जाए, चाहे वो वार्षिक लिया जाए, बराबर ही लिया जाएगा। अगर 100 रुपये पर ईयर ब्याज जा रहा है, तो कितने भी साल तक रहेगा वो 100 रुपये पर ईयर ही रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल किस पर लगता है, प्रिंसिपल पर लगता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगता। जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है तो वो हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसने कहा है कि 1000 रुपये की राशि कितनी हो गई, 1200 हो गई, कितने साल में, 2 सालों में। 1000 रुपये की राशि 1200 हो गई, कितने सालों में, 2 सालों में, यानी कि 2 सालों का ब्याज कितना है 200, 2 साल का ब्याज कितना है 200, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 100। भाई ये जो 1000 रुपये की राशि 1200 हो गई, तो 100 रुपये का प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना हो गया 1200, तो ब्याज इंटरेस्ट कितना मिला 200, और कितने साल में मिला 2 साल में, तो 1 साल कितना हो गया 100 रुपये, ठीक है। अगर रेट वही रहती, अगर रेट चेंज नहीं होती, अगर रेट चेंज नहीं होती और हम बात करते कि 3 साल बाद प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 3 साल बाद प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 3 साल बाद प्रिंसिपल हो जाएगा 1300।
क्यों? हर साल ब्याज कितना बढ़ रहा है? 100 रुपये। तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा? 300 रुपये। यानी 1000 पर 300 रुपये का इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 1300 रुपये। अगर रेट चेंज नहीं करते, अगर हम रेट चेंज नहीं करते तो हमारा जो मूलधन था, जो हमारा मिश्रधन था, वो 1300 हो जाता। कितना हो जाता? 1300 हो जाता। लेकिन उसने करा क्या? उसने क्या करा? उसने रेट को 4% इंक्रीज कर दिया। उसने रेट को 4% इंक्रीज कर दिया। अगर वो रेट को इंक्रीज नहीं करता तो उसे 1300 रुपये मिलते। कितने मिलते? 1300 मिलते। उसने रेट को 4% इंक्रीज कर दिया और टाइम कितना है हमारे पास? 3 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हो गया? सिंपल इंटरेस्ट 12% इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट होता है R/20%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज कितना हो गया? 12%। सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज कितना हो गया? 12%। तो 1000 का 12% कितना होता है हमारे पास? कितना होता है 1000 का 12%? 120 रुपये। तो 120 रुपये उसे और मिल जाएंगे। इसमें 120 रुपये ऐड कर दो, ठीक है ना? 120 रुपये उसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0-2-1320 रुपये। यानी कि 4% रेट को इंक्रीज करने के बाद 3 साल बाद जो उसे अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1320 रुपये। हमसे पूछे कि इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 320 रुपये। कोई दिक्कत? क्या पूछा है उसने पूछा है क्या कि राशि कितनी हो जाएगी? राशि हो जाएगी कितनी? 1420 रुपये। ठीक है ना? कितनी? 1420 रुपये। ये मैंने गलत जोड़ दिया था। कितनी है? 1420 रुपये। क्यों? क्योंकि 1300 में 120 जोड़ो, कितना? 1420 ही तो होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर कितना? ये था क्वेश्चन नंबर 7वां। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है क्या कि 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 2352 हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती तो नया ब्याज क्या होगा? देखो, तो करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, हम यहाँ रेट निकालने नहीं जाएंगे। अगर रेट निकालने जाएंगे तो क्वेश्चन को लेंथी बनाएंगे। ठीक है, देखो, उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। उसने कहा है कि 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में, यानी प्रिंसिपल कितना? 2100। कितनी हो गई? 2352। 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितनी हो गई? 2352। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिल गया उसे? यहाँ से ब्याज कितना मिल गया उसे? इंटरेस्ट कितना मिल गया उसे? 252 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट कितना मिल गया? 252 रुपये। लेकिन अब वो क्या करता है, बाद में जो भी हुआ हो, उसने क्या करा? उसने ब्याज की दर को 1% घटा दिया। उसने ब्याज की दर को 1% घटा दिया। उसने क्या करा? रेट को 1% घटा दिया उसे। और टाइम तो हमारे पास 2 साल ही है, तो ब्याज कितना घट जाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट कितना घटेगा? सिंपल इंटरेस्ट घटेगा 2 गुणा 1, 2 ही तो होता है, 2% सिंपल इंटरेस्ट घट जाएगा। 2% सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ? घट जाएगा। यानी कि 2100 का 2% कितना होता है? 42 रुपये तो होते हैं। यानी कि पहले मिल रहे थे 252 रुपये, 1% इंटरेस्ट घटने से उसे 42 रुपये कम ब्याज प्राप्त होगा। तो अब कितना ब्याज मिल रहा है? तो उसमें से 42 घटा दो, कितना हो जाएगा? 210 रुपये। यानी कि न्यू इंटरेस्ट जो हो गया वो कितना हो गया? 210 रुपये। यानी कि अब उसे 210 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। कब? जब वो रेट को 1% घटा देगा। हम रेट बिल्कुल नहीं निकालने जाएंगे, रेट निकालने जाएंगे, पहले रेट निकालोगे फिर उसमें से 1% माइनस करोगे तो फ़ायदा नहीं होने वाला उसका। ठीक है, हम इसको ऑरली कर सकते हैं, एक बार सीखने के बाद इसको ऑरली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2% 2100 का आसानी से निकाल सकता है। 42 या कितने का? 252 का, 252 से 42 घटाओ 210 को। इस क्वेश्चन पर पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या कि 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि दर 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाती तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो क्वेश्चन तो सेम है। देखो, 920 कितना है? 3 3 9, तो 9 8 72, 920 में जोड़ दो, आंसर आ गया हमारे पास। कितना हो जाएगा? 992 रुपये।
ठीक है, तो और ले कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो बता देता हूँ फिर भी मैं। उसने कहा है कि 800 रुपये की राशि, कितने रुपए की राशि, यानी 800 रुपये थे, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। कितने रुपए थे, 800 रुपये थे। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर कितनी हो गई, 920 हो गई। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। ठीक है, 3 वर्षों में। अब उसने कहा है रेट को उसने क्या करा, रेट को उसने 3% इंक्रीज कर दिया, और टाइम अभी भी 3 वर्ष, टाइम उतना ही है, रेट को सिर्फ 3 वर्ष बढ़ाया है। जब रेट को 3 वर्ष में 3% बढ़ाया है, रेट को 3% बढ़ाया है, तो टाइम अभी भी हमारे पास 3 वर्ष ही है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट बढ़ेगा, 3 या 9%, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो बढ़ेगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट जो बढ़ेगा वो 9% बढ़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा, 9%। सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा, 9%। तो 800 का 9% कितना होगा, 72 रुपये होता है ना, 800 का 9%, 72 रुपये, यानी कि 72 रुपये इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। उसने इंटरेस्ट नहीं पूछा कितना बढ़ेगा, उसने पूछा कि राशि कितनी हो जाएगी, तो 920 में हम 72 रुपये का इंटरेस्ट और जोड़ दें तो यह होगा 992 रुपये। उसने अमाउंट पूछा ना कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पूछता तो इंटरेस्ट निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, किसी धनराशि पर 3 से ही 3/4 यानी कि 3.25% प्रतिवर्ष की दर पर 2 से ही 1/3 वर्षों का ब्याज 210 रुपये है, तो वह राशि कितनी है, वह राशि कितनी है। ठीक है, तो देखो उसने कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए ये जो रेट है और ये जो टाइम है ये सही बटे में दे रखा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखो हमसे पूछा है प्रिंसिपल, जब रेट एंड टाइम गिवन है तो प्रिंसिपल होता है 100%, प्रिंसिपल तो वैसे भी 100% होता है। ठीक है, अगर हमारे पास प्रिंसिपल 100% है तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो होगा R/T%, ये बता चुका हूँ पहले। ठीक है, यदि प्रिंसिपल 100% है तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो RT% होगा। ठीक है, तो रेट कितना दे रखा है उसने, देखो रेट दे रखा है उसने कितना, 3 से ही 3/4%, 3 से ही 3/4%, यानी कि अब सही बटे को सही करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 थी, अब 12 और 3 15/4%। और टाइम जो दिया हुआ है, टाइम दिया उसने कितना, 2 से ही 1/3 वर्ष है ना, हाँ 2 से 1/3 वर्ष, 2 से ही 1/3 वर्ष, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/3 वर्ष। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, देखो निकालो, आर कितना, रेट कितना हमारे पास 15/4, टाइम कितना हमारे पास 7/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ कट रहा है, काट दो, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35/4, यानी कि जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 35/4% का। यानी हम कह सकते हैं कि 400 रुपये में 35 का ब्याज मिलेगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी 35/4% का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, 35/4% का ब्याज मिलेगा। और उसने यही दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट है कितना, सिंपल इंटरेस्ट है कितना, 210, सिंपल इंटरेस्ट कितना, 210, यानी कि 35/4% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35/4% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35/4% की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी, 210 रुपये। और हमसे पूछा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना, 100%, तो 100% यहाँ से निकाल दो, तो 210 यहाँ से और क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 ऊपर जाएगा 35 नीचे आएगा, इंटू 100। देखो 35 से कटेगा ये 6 बार, ठीक है, 6 चौक 24, कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कितना होगा, 2400 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 66 हो जाएगा।
4 वर्षों में 6600 हो जाएगा, यानी 132% की वैल्यू दे रखी है और हमसे 100% की वैल्यू पूछी है। क्यों? क्योंकि देखो 8% 4 वर्ष, इंटरेस्ट कितना 32%, 100% प्रिंसिपल 32% इंटरेस्ट, तो 100 + 32 कितना होगा 132, 132 क्या हो गया अमाउंट, और अमाउंट इसमें दे रखा है 6600 रुपये, यानी 132 की वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उसने 100%। ठीक है, देखो बताता हूँ सोचो। देखो मैं बता देता हूँ, उसने कहा है कि 8% वार्षिक, यानी रेट कितनी रखी है उसने, रेट दे रखी है उसने 8%, टाइम कितना है 4 वर्ष, और उसने अमाउंट दे रखा है यानी कि मिश्रित धन दे रखा है कितना 6600 रुपये, और उसने प्रिंसिपल को पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसिपल होगा क्या, प्रिंसिपल तो होगा 100%, जब रेट एंड टाइम गिवन है तो प्रिंसिपल होगा 100%। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 8 चौक 32, क्यों सिंपल, जब प्रिंसिपल 100% होता है तो सिंपल इंटरेस्ट R/T% होता है, तो 8 चौक 32, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 32%। ठीक है, तो अमाउंट परसेंटेज में कितना हो गया 100%, तो अमाउंट 100% तो प्रिंसिपल होगा, अमाउंट का मतलब हो गया मिश्रित धन, 100% क्या होगा प्रिंसिपल होगा, 32% क्या होगा इंटरेस्ट होगा, तो अमाउंट परसेंटेज में कितना हो गया, अमाउंट जो हो गया यानी मिश्रित धन हो गया परसेंटेज में 100% + 32%। भाई अमाउंट क्या होता है, मिश्रित धन होता क्या है कि प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल 100%, ब्याज कितना 32%, कितना हो गया 132%। इसको इतना लंबा करने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, 132% की वैल्यू कितनी है 66 है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा प्रिंसिपल यानी 100% पूछा है, कितना हो जाएगा 6600 / 132 × 100, तो 66 से कटेगा ये कितनी बार, 2 बार, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100, और 2 से कटेगा ये 50 बार, यानी कितना हो गया 5000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, यानी 5000 रुपये क्या था हमारे पास, 5000 रुपये था हमारे पास प्रिंसिपल। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ही है। उसने कहा है कितनी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 496 हो जाएगी, यानी 124% की वैल्यू दे रखी है, 124% की वैल्यू दे रखी है, और हमसे पूछा क्या 100%, तो आंसर कितना होगा 400, क्योंकि 124% दे रखा है, 496 4 बार कटेगा और 100 से गुणा हो जाएगी, आंसर कितना हो जाएगा 400। कोई दिक्कत नहीं है।